गोपियां प्रथम श्लोक में मेरे ठाकुर से कहती है, ते जन्मना व्रजा अधिकम जयति। प्रभु ये ब्रज पहले से बहुत उत्तम था, ये वृंदावन से उत्तम कोई स्थान इस जगत में था ही नहीं। प्रभु जब ब्रह्मा जी ने इस पूरे जगत की सृष्टि करी तो उनसे पूछा गया कि ब्रह्मा जी इस पूरी जगत की सृष्टि का सार क्या है। तो जैसे दूध का सार क्या होता है, उसके मथने के बाद मक्खन के रूप में निकल कर आता है, ऐसे इस संसार का कैसे सार निकाला जाए। तो पूरे के पूरे संसार को मथा गया। कहते हैं मथ्यते तु जगत सर्वं ब्रह्मणा येन केन वा त्वदीयं यद सारभूतम वृंदावनम निगद्यते। जब ब्रह्मा जी ने इस पूरे के पूरी सृष्टि को मथना शुरू किया, और मथना शुरू करते करते भैया कुछ समय बाद क्या हुआ, ये वृंदावन, ये ब्रज पूरी सृष्टि के ऊपर निकल कर आ गया और समझ आया कि ये वृंदावन, ये ब्रज सबसे क्षेत्र है, सबसे श्रेष्ठ है। और प्रभु आप आए, आपके कारण तो ये ब्रज पहले से श्रेष्ठ तो था, अब और श्रेष्ठ हो गया। अधिकम जयति, और हो गया। और तो और प्रभु आप आए, लक्ष्मी जी भी यहाँ आ गई। हमारे ब्रज में लक्ष्मी मैया का बड़ा सुंदर मंदिर है। वृंदावन के पल्ली पार आप बेलवन जाएं तो बेलवन में लक्ष्मी जी का बड़ा सुंदर स्थान है। वहां प्रतिवर्ष पूस के महीने में हर गुरुवार को बड़ा दिव्य भंडारा होता है। पूस के महीने में जो 4 गुरुवार आते हैं, उन चारों गुरुवार में बड़ा दिव्य भंडारा होता है। किसका पता है? खिचड़ी का। देवी मैया को, लक्ष्मी मैया को खिचड़ी प्रसाद चढ़ाया जाता है और खूब भंडारे होते हैं। कहा जाता है जब मेरे प्रभु इस वृंदावन में प्रवेश करे तो उनके दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी भी आ गई। तो वृंदावन में गोपियों ने लक्ष्मी जी को प्रवेश ही नहीं करने दिया। कहा कि भैया जब तक तुम्हारे अंदर गोपी प्रेम, गोपी भाव नहीं आ जाएगा, तब तक तुम इस वृंदावन में प्रवेश नहीं करोगे। तो वो लक्ष्मी जी वृंदावन के दूसरी पार, यमुना के दूसरी पार बैठकर आज भी तप कर रही हैं और प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी हम भजन के माध्यम से वृंदावन में आ जाएं। बड़ा दिव्य स्थान है। कभी मौका लगे वृंदावन आने का तो बेलवन जरूर दर्शन कर आना, लक्ष्मी मैया के दर्शन अवश्य करके आना। आगे गोपियों ने कहा, प्रभु हमें बात सब मालूम है आपके विषय। ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंत आत्मदृक। प्रभु ना खलु गोपिका, आप कोई नंद नंदन नहीं हो, आप यशोदा नंदन नहीं हो। प्रभु हम जानती हैं आप कौन हो। आप तो समस्त देहधारियों के अंदर बसने वाले वो परम पिता परमेश्वर हो। हम जानती हैं आप नंद नंदन हो ही नहीं, आप नंद नंदन हो ही नहीं सकते। देखो नंद नंदन का अर्थ कंजूस भी होता है। अरे हम देख रहे हैं आपका नाम क्या है? नंद नंदन। अरे जहां दा आ रहा है आपके में, जहां नंद नंदन में दा आ रहा है उससे पहले ना पहले से ही आ जाता है। दान का दा जहां आ रहा है उससे पहले ही ना आ जाता है। तो आप कहीं दोगे नहीं, और कहां एक जगह दा आ भी रहा है तो उसमें भैया आधा ना फिर आपने जोड़ दिया। तो आपके नाम से हमें पता लगता है नंद नंदन एक नंबर के कंजूस होते हैं। तो गोपियां भी कहती हैं प्रभु आप एक नंबर के कंजूस हो। अब आप हमको वो दिव्य फल देने वाली नहीं हो प्रभु, हम ये बात जानते हैं।
ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंत आत्मदेह विखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवान आत्मताम सात्वताम कुले। प्रभु हम जानती हैं आप कौन हैं, आप समस्त देहधारियों में बसने वाले वो परम पिता परमेश्वर हैं। और देखो प्रभु ये सब बात हम जानती हैं। यहाँ पर बंधु एक बात बहुत समझने योग्य है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस गोपी गीत से। कि इन गोपियों को इतना ज्ञान कहां से आया, गोपियां इतना कुछ कैसे जानती हैं भगवान के विषय में कि यही भगवान हैं, यही अवतार लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने ये अवतार लिया है, ये नंद नंदन नहीं है, ये यशोदा नंदन नहीं है, ये कौन है, समस्त देहधारियों में बसने वाले वो परम पिता परमेश्वर। ये सारी जो बातें हैं ये उस समय के बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं जानते थे। ये कैसे जानती हैं गोपियां? क्योंकि भैया ये अनन्य भक्ति करती हैं। और भगवान बताते हैं जो हमारी अनन्य भक्ति करता है ना, उसको मैं सब कुछ देता हूं। भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवन्विदोऽर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपा। कि हे अर्जुन, भगवान ने गीता में बताया है जो मेरा अनन्य भक्त हो, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, जो मेरा अनन्य भक्त हो उसको मैं क्या देता हूं अर्जुन? ज्ञातुम, उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, मुझे जान सकता है, मेरे तत्व के विषय में जान सकता है। द्रष्टुम, उसे मैं दृष्टि भी प्रदान करता हूं। और तीसरा तत्वेन प्रवेष्टुम, वो मेरे परम तत्व में प्रवेश भी कर जाता है। इसलिए अर्जुन, मेरे को केवल अनन्य भक्त ही प्राप्त कर सकता है। और ये गोपियां मेरे ठाकुर की अनन्य भक्त हैं। इन्होंने ये दिव्य गोपी गीत गाया।